जय श्री शंकर, जय माता दी, सबको प्रणाम। जितने यूट्यूब पर भाई बहन देख रहे हो, सबके लिए मैं कुछ बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया आपने कैसे प्राप्त कर ली, भगवान की कैसे प्राप्ति होती है, आपने कैसे की, इतने उम्र में कैसे प्राप्ति कर ली, क्या होते हैं ऐसे, कैसे हो जाते हैं इतना जल्दी। देखो, सबसे बड़ा होते हैं कई लोगों का पिछले जन्म का पुण्य कर्म भी उसमें होते हैं। ठीक, इसके लिए कई लोगों को हो जाते हैं कि जल्दी भगवान को प्राप्ति हो जाती है, वो बात कर पाते हैं, ऐसे होते हैं। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कमती से 10 साल के था। जब मैं 10 साल के था तो मैं घर पर बैठे थे, ऐसे शाम के टाइम 7 बजे, 7-8 बजे के टाइम में मैं 10 साल के था। एक, एक पूरा एकदम एक माता एकदम पूरा रोशनी के रूप में सामने एकदम साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात। और मैं पलंग पर बैठा था घर में, और सामने सीधा प्रकट है। मैं उस समय में देख 10 साल का था, मेरे को कुछ समझ में बोले क्या हो रहा है। और एकदम पूरा एकदम माता थे, मुस्कुरा रहे थे। मैंने सोचा ये क्या हो गया, तो मैं माँ को आवाज दिया। तो वो उस समय वो दूसरे घर में थे, जैसे रूम होते हैं ना 2-3, तो वो दूसरे घर में थे। अब माता कमरे से 1.5 मिनट तक खड़ी रही, मुस्काते रहे। 1.5 मिनट तक मुस्काते रहे, खड़ी रही। मेरे को डर लग रहा था, मैं माँ को आवाज दे रहा हूँ। तो फिर तो फिर वो माता, जैसे माँ आई तो माता गायब हो गई। तो मैंने माँ को बताया कि माता ऐसे ऐसे थे, और ऐसे ऐसे थे, उजला थे, मुस्कुरा रहे थे, ऐसे ऐसे। तो गांव घर में ये चीज को जल्दी नहीं मानते ना कि भगवान आते सामने, चाहे बात कुछ होते ऐसा वैसा, ये होते हैं ना। क्योंकि हम आती तो उस समय वो माता थे, तो माता तो मेरे को पता नहीं, तो माता ने, मेरी माँ ने सोचे कि शायद पता नहीं कहीं भूत प्रेत तो नहीं हो। तो एक बाबा के पास भी ले गए, हमारे गांव में ही एक बाबा है, जिसे भोले बाबा के मंदिर में रहते हैं। और प्रभु बाबा है, वो मंदिर भी बनाए हैं, भोले बाबा के भक्त है। तो वो उनसे, मैं तो घर ही पर था, माता ने उनसे भूत लेके आके दिए थे मेरे को, कहीं उनको लगा कि डर लगे। तो तो जिसके बाद वो सारी चीज खत्म हो गए, तो फिर मैं आया यहाँ पर मलेशिया में हूँ फिलहाल में। तो मेरे को मलेशिया में जॉब करते हुए 8 साल हो गए। और मैं अब घर जा रहा हूँ, अब थोड़ा बस 10 से 15 दिन में मैं घर चला जाऊंगा। मेरे को 8 साल हो गए। तो फिर यही 2017 तक, 2017 में फिर मैं ऐसे ही मोबाइल में देखता था। तो वैसे मैं रोज चलते फिरते कभी ध्यान नहीं लगाता था। ऐसे चलते फिरते ओम नमः शिवाय ओम ऐसे ऐसे मैं बोलता था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ऐसा मैं बोलता था। मन में बोलते बोलते काम करते करते ऐसे मैं करता था। तो मेरा ड्यूटी होते थे सुबह 4:30 बजे में उठता था। मेरा ड्यूटी शुरू होता था सुबह 4 बजे से। तो जैसे मैंने एक दिन ऐसे सुबह 4 बजे उठा, तो वही माता मेरे को साक्षात फिर वही ऐसी रूप मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मेरे को पूरा जो 10 साल पहले को मेरे को पूरा वाक्य याद आने लग जाए, ये तो पहले भी मैंने देखा था, ये मेरे को पूरा याद आने लगे, वही माता। मैंने वो देखा। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा ये तो माता है। या फिर माता वो गायब हो गए। उस समय वो सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मात्र रुके थे, 20 सेकंड के लिए, और वो गायब हो गए। तो ऐसे मैंने फिर कई जगह कॉल किया। हम जानते हो कई सारे धाम में नंबर उम्बर देते हैं। तो कई सारे धाम में लोग सिद्धि वाले जाते हैं, कई सारे धाम में जाते हैं सिद्धि वाले। तो वो सिद्धि वाले नंबर उम्बर देते हैं। तो जब वो सिद्धि वाले नंबर उम्बर सब वो सब कहीं कहीं वायरल करते, तो मैंने कहीं कहीं कॉल किया। तो कोई बोलते थे माता की सिद्धि है, ये कोई माता है, ये माता है। कोई कहते थे ये सिद्धि है। और कई कहते थे, बोलू हाँ सिद्धि है, तुम्हारे पास रहती है, कई सारे चीज बताए। तो फिर मैंने जाप करना शुरू कर दिया। मैंने बोला देखते अब क्या होते हैं। ओम नमः शिवाय, मैंने ओम के सिर्फ मैंने यही मंत्र पकड़ा, और ओम नमः शिवाय ओम के मैं जाप करता गया। तो फिर मैंने कुछ, यहाँ पर फोटो भी नहीं थे जहाँ पर मैं जाप करता था। यहाँ पर रूम में बस एक लक्ष्मी माता के फोटो थे, कि हम लोग यहाँ पर लक्ष्मी पूजा मनाते थे, तो यहाँ पर दीपावली में, क्योंकि तो वही मैं मनाता था, तो यहीं पर यही होते थे।
बाकी ऐसा और कुछ भी नहीं थे। तो ओम नमः शिवाय ओम की यही मैं जाप करता था खाली। जब मैंने ओम नमः शिवाय ओम के जाप शुरू किया तो मेरे पास फोटो नहीं थे, तो मैंने ऐसे बस ध्यान लगाना शुरू कर दिया। फिर फेसबुक पर से फोटो लेके और तब मैंने गया, फिर प्रिंट आउट करा के फिर मैंने फोटो लगाया। फिर मैंने जाप ध्यान शुरू किया। तो जाप करते गए फिर मैं माला से ले लिया। देखा कई लोग कहीं माला से भी जाप करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि जाप कैसे करते, कुछ भी पता नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। तो फिर मैंने माला से करना शुरू कर दिया। तो माला से 51 माला, 20 माला, फिर करने लगे 100 माला, फिर 150 माला, फिर 200, फिर कभी कभी 300 माला करने लग गए। तो ये सब करने लग गए। तो फिर मैं सोचा अब ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे फिर कभी कभी जो होते शरीर ठंडा हो जाते थे, ठंडापन महसूस होते थे, कभी हल्का फल्का सर गर्म हो जाते थे, कभी ये साइड में ठंडा, तो क्या होते थे कुछ पता नहीं। और जिसको कॉल करो वो कहते थे बोले पैसे देने के लिए। तो अब हम उनको क्या बताएं। अब जिसको बोलो तो बोलते थे 2000 तो 4000। मैं बोला ये लोग भगवान के भक्त है, ये बताने के लिए 2 मिनट के लिए ये लोग भगवान के भक्त है। मैं नहीं सोचता था कि भगवान के भक्त भी ऐसे होते, क्योंकि मैं तो सोचता था जो भगवान के प्राप्ति किए वो तो इंसान लोभी लालची थे, कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते कभी लोभी लालची नहीं होते। तो मैंने बोला था तो फिर मैं क्या करूँ, अब मेरे पास क्या सिद्धि है नहीं है, मैं कैसे जानूँ अब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सपने में स्वयं माता काली आके मेरे को बोला बेटा तेरे पास सब कुछ है, तेरे को किसी से कोई जरूरत नहीं है, तू सीधा जाप कर, मेरे को यही बोले। तो फिर भी मैं ज्यादा नहीं समझ पाया। तो फिर मैं जाप करते गया। फिर 1 डेढ़ महीने के बाद फिर मैं यही सोच रहा मैं अब किससे पूछूं ना पूछूं और कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं। अब जिसको पूछूं तो किसी से कोई भगवान तो बात करते हैं नहीं, ये मैंने देख लिया। आप फिर भी बताने के लिए बोलूं कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ क्या क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए फीस है। मैं बोला अब क्या करूँ। फिर माता मेरे को आगे गाइड करते थे कि तेरे पास कुछ भी ऐसा गलत शक्ति नहीं है, बस तू जाप कर। तो बस मैं जाप करते गया। फिर तो वही माता मेरे को फिर भक्ति में लेके आए थे, जो माता मेरे को साक्षात दर्शन दिए, तो वही माता भक्ति में लेके आने वाले वही माता थे। मैंने यही किया। तो फिर माता 1 साल के बाद जाप करने के बाद 1 साल के बाद माता मेरे से बात करने लग गए। 1 साल के बाद मेरे से बात करने लग गए, जिसके बाद दर्शन उर्शन होने लग गए। बाकी हम भी पहले ये चीज को ज्यादा तो नहीं मानते थे, क्योंकि लोगों को क्या नाम, जैसे हम लोग गांव में सुने हैं, जिससे गांव में सुने कि जहाँ पर बैठते थे तो नहीं सुने कि हाँ भगवान आके भगवान दर्शन देते, क्योंकि पहले की बात तो बताते हैं। जो गाँव घर के जो बुजुर्ग सब है वही बताते हैं कि 12-12 साल तपस्या करने पड़ते हैं, सैकड़ों साल पहले तपस्या करते थे तब भगवान दर्शन देते हैं, चाहे भगवान के प्राप्ति होते हैं चाहे सामने भगवान आते हैं। क्योंकि गांव घर में ज्यादा मैंने ये देखा है कि घर के कुल देवी देवता आते हैं, तो कहते हैं हाँ यही बोलो देवता सब यही सब आते हैं। बाकी ये कोई नहीं मान सकते कि माता दुर्गा आते हैं या किसी पर भैरव बाबा आ गए, चाहे पर ये आ गए। गाँव सब में जल्दी ये चीज को नहीं मानते। एक चीज बोलोगे तो हंसेंगे लोग, जल्दी नहीं मानते। बहुत सारे लोग मानते लेकिन ज्यादा करके नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों को भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये चीज नहीं पता है तो क्या करे। उन लोगों को पता नहीं है तो वो क्या करे, क्योंकि पहले होते थे तो हर इंसान को क्या होते थे पहले कि हर घर में गुरु होते तो ज्ञान सब मिले जाते थे। घर के पहले बच्चे होते किसी का भक्ति पूजा करते थे, लेकिन अभी नहीं होते ना। तो ये होते भैया। तब मेरी इसी तरह से चलते गए इसी तरह से भैया मैंने एक ही जाप पकड़ा तो ये सारे चीज हो गए। तो यही कहूंगा देखो कोई भी इंसान जाप ध्यान करते हो तो अपने कुल देवी को जरूर याद करना, चाहे कुल देवता को, क्योंकि यही सबसे मुख्य होते हैं कि आपको रक्षा करने। अगर कोई कोई नहीं है, गुरु नहीं है, कोई अति नहीं करने वाले, तो ऐसे जाप ध्यान करो। लेकिन किसी के बहकावों में मत आना, ये याद रखना। किसी के बहकावे में मत आना। जिस पर जहां जहां जाके चेकिंग कराओगे भूत प्रेत बता देंगे, सीधी बता देंगे, पैसे ले लेंगे। क्योंकि ऐसा मैं नहीं देखता हूँ, ज्यादा करके बहुत कम लोग हैं जिनसे देवी देवता बात करते, नहीं तो नहीं करते भैया, सिद्धि लेके ही अहंकार में पड़ जाते हैं। ये होते भैया। बाकी मेरा यही थे कि ऐसे मैंने भगवान की प्राप्ति की, जिसके बाद मैंने फिर माला से जाप करना छोड़ दिया, क्योंकि मन में आ जाते थे। मैंने 300 माला कर लिया, 200 माला कर लिया, फिर मैंने ध्यान लगाना ही शुरू कर दिया। बस यही ध्यान। तो मैंने बहुत बहुत मैंने जाप किया, 18-18 घंटे मैंने जाप किए, 16-16 घंटा मैंने जाप किया, 18-18 16-16 घंटे से मैं बैठता था जाप करता था। तो यही हुई मेरे गुरु भोलेनाथ की कृपा हुई। मैंने अपने गुरु भोलेनाथ को गुरु मान के जाप करने लग गया था। मेरे को
जाप करने के 3 साल के बाद भोले बाबा ने मेरे को शिष्य स्वीकार की। 3 साल के बाद, 3 साल जाप के पूरे हुए जिसके बाद। तो भैया यही मेरा रहा एक्सपीरियंस कि हाँ ऐसे भगवान की मैंने प्राप्ति की। बाकी इसमें मैंने कोई भोग कभी कभी 2 महीने या 1 महीने पर कोई प्रसाद में चढ़ाता था, लड्डू हो या केरा फल फूल में चढ़ाता था, बाकी ऐसा कुछ भी मैंने नहीं चढ़ाया। एकदम भक्ति इसी के कहते हैं भैया, मैंने बस ऐसी भक्ति की। जिसके बाद एक भगवान से हुए तो सारे भगवान आके देवी देवता बात करने लग जाते हैं। अगर लोगों के लिए सोचते तो सारे बात करने के लिए लग जाते। यही इसी तरह से मैंने किया, लेकिन भटकना मत कहीं पर किसी पर। लेकिन होते भगवान परीक्षा लेते, सालों साल परीक्षा लेते, लेकिन भगवान अगर आपको चाहे तो एक ही बार में आगे बढ़ा देते। बाकी धैर्य रखो, लेकिन किसी के जल्दी बहकावे में मत आओ, ठीक है। मेरा यही रहा भैया। कितने बार माता मेरे को सपने में आके गाइड की कि बेटा ऐसा कर और ऐसा कर। अगर आप सच्चे भाव से मानते तो माता आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ना।